और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने राजनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मायावती ने उनका मझधार में साथ छोड़ दिया और पारिवारिक कलह सुलझने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में यूपी चुनाव है और अखिलेश यादव के लिए चुनाव को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बता दें, व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे रिश्ते की दुहाई देते हुए मायावती ने अपने बयान में एक बड़ी चोट कर दी थी। सपा का बेस वोट बैंक अब यादव बहुमूल्य सीटों पर नहीं टिका रहा है। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि जो उनकी पार्टी है उसके मुखिया शिवपाल यादव का नाम ना लेते हुए मायावती ने कह दिया था कि सपा प्रमुख अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाए और उन्हें अपने यादव बिरादरी का भी विश्वास हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि न जाने किस नाराजगी के तहत भीतरघात हुआ और सपा के मजबूत उम्मीदवार भी हार गए। परंपरागत यादव बहुबल सीटों से हारने वाले प्रमुख उम्मीदवार और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को और दो चचेरे भाई अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव हैं। मायावती ने अगले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा करते हुए ये गुंजाइश छोड़ दी थी कि आगे चलकर फिर गठबंधन हो सकेगा या फिर नहीं। ये बेशर्त था कि सपा प्रमुख अपने लोगों को मिनिस्ट्री बनाने में कामयाब हो और वो अकेले 2022 का चुनाव लड़ सकेंगे। आपको बता दें, प्रत्यक्ष कहते हैं कि बसपा प्रमुख ने पिछली बार की तरह आरोप प्रत्यारोप के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा, इसलिए आगे का रास्ता खुला है। अगर भाजपा का दबदबा इसी तरह कायम रहता है तो आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ शर्तों के साथ फिर गठबंधन हो जाए। हालांकि इसमें बता दें कि अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाने वाली समाजवादी पार्टी अगर आज टूटी है तो औपचारिकता ही बाकी है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अखिलेश और शिवपाल का बड़ा झगड़ा, जो राजनीतिक तौर पर आए न आए दिन सामने आता रहता है। आखिर अखिलेश के अपने चाचा से रिश्ते क्यों और कब से बिगड़े? जो आपने जिस भाई को मुलायम सबसे ज्यादा मानते हैं उसी चाचा शिवपाल से अखिलेश की कब से ठंडे लगी, ये बड़ा सवाल रहा है। बीते सितंबर में आपको बता दें, जब चाचा भतीजे का झगड़ा सड़क तक आया तब मुलायम ने कहा था कि अखिलेश को शिवपाल ने भी पाला है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा था कि समाजवादी पार्टी बनने में शिवपाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। तब मुलायम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते कितने पुराने और मजबूत हैं और ये भी कि शिवपाल पार्टी के लिए कितने ज्यादा जरूरी साबित होते हैं। बता दें, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मुलायम ने ना चाचा भतीजे के रिश्ते बचा सके ना पार्टी के। मुलायम के लिए यह बहुत ही कष्टकारी समय होगा। आपको बता दें, जब शिवपाल समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मुलायम के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे तब मुसेर के इंजीनियर कॉलेज में अखिलेश की दिलचस्पी पढ़ाई के अलावा सिर्फ खेल और कुछ फिल्मों में थी। तब जाकर कहीं ना कहीं उस वक्त अखिलेश यादव राजनीतिक से दूर थे और शिवपाल जो है समाजवादी पार्टी का कमान संभाल रहे थे। लेकिन आपको बता दें, समाजवादी पार्टी गठन की खबर उन्होंने अखबारों में देखी थी। राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैसूर से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके ऑस्ट्रेलिया चले गए। पिता का भी कोई इरादा अखिलेश को राजनीति में लाने का नहीं था। समाजवादी पार्टी नेता के तौर पर वे राजनीति में वंशवाद के सख्त खिलाफ थे जिस तरीके से, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर निर्भर हो गई है। आपको बता दें, अखिलेश यादव पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया से लौटे और साल 1996 में डिंपल से उनकी शादी कर दी गई। हनीमून के लिए भी गए थे, लेकिन पिता मुलायम ने फोन करके बताया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। यह बिल्कुल अचानक हुआ और पिता की खाली की गई कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन के बाद और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में ज्यादा रुचि लेना जरूरी नहीं समझा। पार्टी की छवि बदलने की छोटी छोटी कोशिशें उन्होंने करनी चाहिए। तब शिवपाल यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अपराधी पृष्ठभूमि से लोगों को राजनीति में प्रश्न देना और खराब कानून व्यवस्था के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ हमेशा आलोचना होती रही है। अखिलेश ने इस छवि से निजात पानी चाहिए। आपको बता दें, राजनीति में बहुत ही अनुभवी नहीं होने के बावजूद एक जुनून उनमें था। मुलायम सिंह ने जो भी सोचा था, उसी साल 2009 की बात करें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद शिवपाल से लेकर अखिलेश को दे दिया गया था। तब शिवपाल ने अपनी पार्टी अलग बना ली थी। आपको बता दें, अखिलेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खूब सक्रिय हुए। उन्होंने अपनी युवा टीम खड़ी की और सपा का रूपांतरण शुरू कर दिया। शिवपाल ने कोई आपत्ति या नाराजगी तब व्यक्त नहीं की, लेकिन इससे अखिलेश के साथ उनके रिश्ते में खटास पैदा होना वहीं से शुरू हो गई। अखिलेश लगातार सक्रिय और मजबूत होते गए। अमर सिंह भी उनके
कारणों से उन्हें पसंद नहीं करते। शिवपाल के प्रति भी शायद तभी से राय बदलनी शुरू हो गई कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में पूरा कब्जा कर डाला था। आपको बता दें, साल 2012 में विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की खूब चली। डीपी यादव को भी कैसे उन्होंने किनारे कर दिया, यह भी किस्सा खूब प्रचलित है। तभी से उनकी एक अलग छाप, साफ सुथरी छवि बननी शुरू हो गई। ये शिवपाल और मुलायम को की छवि से भी विभिन्न थी और ये उनको रास भी नहीं आ रहा था। साल 2012 की बात करें तो चुनाव में सपा को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने का श्रेय अखिलेश के हिस्से आया और बिल्कुल अचानक से ही मुलायम ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तय किया। शिवपाल ने मुलायम के इस प्रस्ताव का सख्त विरोध किया। मुलायम ने कैसे उन्हें और 4.5 साल की सरकार में खींचतान चली, ये सब ताजा इतिहास है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जो है शिवपाल यादव के साथ जुड़ सकते हैं, अब ये बड़ा संकेत है कि अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आते हैं तो, और अगर 2022 में चुनाव प्रचार लड़ते हैं साथ मिलकर, ये गठबंधन होता है तो कहीं फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर के दोनों के बीच फिर से खींचतान ना बच जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि पारिवारिक जो खींचतान है वो तो लगातार बनी हुई है। राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद भी शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई है और अखिलेश की अलग पार्टी है। जिस पार्टी को शिवपाल ने चलाया था, आज वो अखिलेश उसकी कमान संभालते हैं। लेकिन ये खटास 2009 से शुरू हुई और अब तक खत्म नहीं हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शिवपाल और अखिलेश यादव वापस साथ आ सकते हैं, लेकिन देखना काफी अहम होगा, क्या 2022 के चुनाव में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या चाचा भतीजे का टूटा हुआ रिश्ता वापस राजनीति के रुख से जुड़ जाएगा या फिर नहीं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।